ओम शांति। सुनते हैं 28 जून 77 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है वेस्ट मत करो और वेट कम करो। सर्व खजानों को महादानी बन। बाबा ने आज मुरली में कहा, श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनने के लिए कौन सी दो बातों का अटेंशन बहुत जरूरी है। दूसरा, प्यारे बाबा ने आज की मुरली में बताया कौन सी बचत की स्कीम बनानी है, अर्थात कौन सा बजट बनाना है। तीसरा, बाबा ने कहा फुल पास होने के लिए क्या करना है और कौन सी बात पर अटेंशन रखना है। और लास्ट बाबा ने कहा कौन सा बोझ 63 जन्मों के पापों के बोझ से भी बड़ा है। तो आओ सुनते हैं बाबा की अव्यक्त मुरली 28 जून 77 की। वेस्ट मत करो और वेट कम करो। आवाज़ से परे अपने निराकारी स्टेज और आकारी स्टेज, जहाँ इशारों की भाषा ज़्यादा है अर्थात मूवी है, दोनों ही स्थिति में साकारी सृष्टि के समान आवाज़ नहीं है। ऐसे आवाज़ से परे की स्थिति अच्छी लगती है। मुख द्वारा सुनना सुनाना, इसमें इससे ऊपर अपनी वृत्ति द्वारा व दृष्टि द्वारा व वाइब्रेशन के द्वारा व अपने श्रेष्ठ अनुभवों के प्रभाव द्वारा किसी आत्माओं की सेवा करना, अर्थात सुनाना व परिचय देना, संबंध जोड़ना, इसके अनुभवी हो। फिर प्यारे बाप दादा ने कहा साइलेंस की शक्ति वाली श्रेष्ठ आत्माएं भी जो 1 घंटे के भाषण द्वारा किसको परिचय दे सकते हो, वह 1 सेकंड की पावरफुल दृष्टि द्वारा, पावरफुल स्टेज द्वारा, कल्याण की भावना द्वारा, आत्मिक भाव द्वारा स्मृति दिला सकते हो व अपरोक्ष साक्षात्कार करा सकते हो। अभी ऐसी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। इसके लिए 2 बातों की आवश्यकता है। अब सुनना बड़े ध्यान से, कान खोल के सुनना, क्या जिससे ऐसी श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बन सकते हो। वह कौन सी 2 बातों की तरफ विशेष अटेंशन दिलाते हैं, वह जानते हो? कौन सी होंगी? तो बाबा ने कहा एक तो चारों ओर यह अटेंशन दिलाते हैं कि कोई भी चीज़ वेस्ट मत करो, और दूसरी बात वेट कम करो। एक तो वेस्ट नहीं करो और दूसरा वेट कम करो। तो बाबा ने कहा वह लोग तो शरीर की वेट कम करने के लिए कहते, लेकिन बाप दादा आत्मा के ऊपर जो बोझ है, जिस बोझ के कारण ऊंची स्टेज का अनुभव नहीं कर पाती, इस वेट को कम करो। एक वेस्ट मत करो और दूसरा वेट कम करो। इन 2 बातों के ऊपर विशेष अटेंशन चाहिए। अपनी शक्तियां व समय वेस्ट करने से जमा नहीं होती हैं। समय भी वेस्ट कर रहे हैं, शक्तियां भी वेस्ट कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा जमा ना होने के कारण जो खुशी व शक्तिशाली स्टेज का अनुभव होना चाहिए, वह चाहते हुए भी नहीं कर सकते। जैसे आप श्रेष्ठ आत्माओं का विश्व कल्याणकारी बनने का कार्य है, उसी प्रमाण समय व शक्तियाँ न सिर्फ अपने प्रति लेकिन अनेक आत्माओं की सेवा के प्रति भी स्टॉक जमा होना चाहिए। अगर वेस्ट होता रहेगा तो स्वयं भी भरपूर अनुभव नहीं करेंगे। जैसे आजकल की गवर्नमेंट भी बचत की स्कीम बनाती है, वैसे अपने प्रति आवश्यक समय व शक्तियों में से इकोनॉमी का लक्ष्य रखते हुए बचत करनी चाहिए, क्योंकि विश्व की सर्व आत्माएं आप श्रेष्ठ आत्माओं का परिवार है। जितना बड़ा परिवार होता है उतना ही इकोनॉमी का ख्याल रखा जाता है। आप जैसा बड़ा परिवार और किसका है क्या? तो सब आत्माओं को सामने रखते हुए, स्वयं को बेहद की सेवा अर्थ निमित्त समझते हुए अपने समय और शक्तियों को कार्य में लगाते हो। मास्टर रस्ता की स्थिति स्मृति में रहती है,
व अपने प्रति कमाया खाया व कुछ खाया कुछ गवाया, ऐसे अलवेले होकर तो नहीं चल रहे हो। तो बाबा ने कहा बजट में लक्ष्य क्या रखना है? स्लोगन याद है, कम खर्च बाला नशीन। हर खजाने को चेक करो कितना जमा है। ज्ञान का खजाना, शक्ति का खजाना, गुणों का खजाना, सब खजानों को चेक करो। उस जमा के खाते से बेहद के आत्माओं की सेवा हो सकती है। हर एक सब्जेक्ट की भी चेकिंग करो कि हर सब्जेक्ट द्वारा बेहद की सेवा के निमित्त बन सकते हैं। चारों सब्जेक्ट, उसकी भी चेकिंग चाहिए ना। वह सिर्फ ज्ञान द्वारा कर सकते हैं, धारणा द्वारा नहीं। जब फुल पास होना है, अब सुनिए फुल पास होने की निशानी, जब फुल पास होना है तो फुल सब्जेक्ट द्वारा सेवा के निमित्त बनना आवश्यक है। चारों सब्जेक्ट पे अटेंशन बहुत जरूरी है। अगर एक भी सब्जेक्ट में कमी है तो फुल पास नहीं होंगे, पास होंगे। एक है पास विद ऑनर, दूसरी स्टेज है पास होना। जो सिर्फ पास होते हैं, पास विद ऑनर नहीं, तो उन्हों को पास विद ऑनर के अंतर में, अब बड़े ध्यान से सुनना, धर्मराज की सजाओं से पास होना पड़ता है। या तो पास विद ऑनर हो जाओ और या फिर धर्मराज की सजाओं से पास हो करना पड़ेगा। दूसरी बात, वेट कम करो। एक तो पिछले जन्मों का रहा हुआ हिसाब किताब का बोझ समाप्त करने में लगे हो, लेकिन यह बोझ कोई बड़ी बात नहीं है। 63 जन्म का बोझ कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी बड़ी वंडरफुल आज बात बाबा ने बताई। ब्राह्मण बनकर व ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाकर, विश्व कल्याणकारी विश्व सेवाधारी कहलाकर, फिर अगर ऐसा कोई विकल्प व विक्रम करते हो तो वह बोझ उस बोझ से 100 गुना, ओहो 100 गुना, ये ज़्यादा बड़ा बोझ है। बाबा कहते वो तो साथ की साथ जन्म बाई जन्म कटता आया गर्भ जेल की सजाओं से, उससे बड़ा ये बोझ है। ऐसे कितने प्रकार के बोझ अपने संस्कारों के वश, स्वभाव के वश, ज्ञान बुद्धि के अभिमान वश, नाम और शान के स्वार्थवश, स्वयं के सल्वेशन प्राप्त करने के वश, व अलबेलेपन व आलस्य के वश अब तक कितने बोझ उठाए हैं। ये बाबा कह रहे हैं सदैव यह ध्यान रखना कि ज्ञानी तो आत्मा कहलाते अथवा सर्विसेबल कहलाते, ऐसा कोई कर्म व वातावरण फैलाने के, वाइब्रेशन उत्पन्न होने के निमित्त ना बने जिससे सर्विस की बजाय डिसर्विस हो। क्योंकि सर्विस भी हो, लेकिन एक बार की डिसर्विस, अब ध्यान से सुनना दोनों कान खोल के, एक बार की डिसर्विस 10 बार की सर्विस को समाप्त कर देती है। जैसे रबड़ मिट जाता है, वैसे एक बार की डिसर्विस 10 बार की सर्विस के खाते को खत्म कर देती है। और वह समझता रहता है कि मैं बहुत सर्विस करता हूँ। ये तो जब मुरली चलाई थी 77 में, अब तो और 10 गुना बढ़ गया। एक बार की डिसर्विस 100 बार की सर्विस खत्म कर लो। ये हिसाब रखो, पता लगे। पाप जरा ना करना, पुण्य खूब करो। लेकिन खाता खाली होने के कारण निशानी दिखाई भी देती है, लेकिन अभिमान के वश बाहर से मियाँ मिट्ठू बन जाते हैं। निशानी क्या होती? एक तो याद में शक्ति व प्राप्ति का अनुभव नहीं होता। बोझिल आत्मा की निशानी सुन लो, उसको न कुछ अनुभव नहीं होगा, खुशी भी नहीं, अंदर की संतुष्टता नहीं होगी। हर समय कोई ना कोई परिस्थिति, व्यक्ति, प्रकृति, वैभव, स्थिति को हलचल में लाने के व खुशी शक्ति खत्म करने के निमित्त बनेंगे। खुशी खत्म, शक्ति खत्म अंदर से। बाहर का दिखावा इतना सुंदर होगा जो अनेक आत्माएं उन्हें ना परखने के कारण सबसे अच्छा खुश मिजाज और पुरुषार्थी समझेंगे। वाह वाह वाह, बाहर का दिखावा, लेकिन अंदर बिल्कुल उलझन में खोखलापन होता है। नाम शान का खाता फुल बटा फुल लेकिन खजानों का खाता, अनुभूतियों का खाता खाली के बराबर होता है। अर्थात नाम मात्र होता है और निशानी क्या होगी? ऐसी आत्मा स्वयं विघ्नों के वश होने के कारण सेवा के कार्य में भी विघ्न रूप बन जाती है। नाम विघ्न विनाशक है, लेकिन बनते विघ्न रूप हैं।
ऐसे आत्माओं के ऊपर समय प्रति समय के बोझ से वेट बढ़ने के कारण अनेक प्रकार के मानसिक व्यर्थ चिंतन व मानसिक अशांति ऐसे अनेक रोग पैदा कर लेते हैं। दूसरी बात, वेट होने के कारण पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र नहीं हो सकती। हाई जंप तो छोड़ो, लेकिन दौड़ भी नहीं लगा सकते। प्लान बनाएंगे कि यह करेंगे, लेकिन सफल नहीं हो सकते हैं। तीसरी गुह्य बात, ऐसी वेट वाली आत्माएं जो विघ्न रूप व डिसर्विस के निमित्त बनती हैं, बाप को अर्पण किया हुआ अपना तन मन व ऐश्वर्य सेवार्थ मिला हुआ धन अपने विघ्नों के कारण वेस्ट करती रहती हैं, अर्थात सफलता नहीं पाती। उसके वेस्ट के कारण करने का भी बोझ चढ़ता है। इसलिए पापों की गहन गति को भी अच्छी रीति जानो। अब क्या करना है, वेस्ट मत करो और वेट कम करो। धर्मराजपुरी में जाने के पहले अपना धर्मराज बनो, अपना पूरा चौपड़ा खोलो और चेक करो पाप और पुण्य का खाता क्या रहा हुआ है, क्या जमा करना है, और विशेष स्वयं प्रति प्लान बनाओ। पाप के खाते को भस्म करो, पुण्य के खाते को बढ़ाओ। बाप दादा बच्चों के खाते को देखते हुए समझते हैं माला माल हो जाएं। तो बरसात पड़ रही है तो बाबा ने कहा प्रकृति भी पाठ पढ़ा रही है। जैसे प्रकृति अपने मौसम व समय प्रमाण अपने तीव्र गति से कार्य कर रही है, ऐसे ब्राह्मणों की कमाई जमा करने की मौसम है, तो मौसम प्रमाण तीव्र रफ्तार से जमा करो। अच्छा, ऐसे सदा फरिश्ते वेटलेस अर्थात लाइट रूप हर सेकंड और संकल्प भी पिछला बोझ भस्म करते भविष्य जमा करने वाले सदा विश्व सेवाधारी स्वरूप में स्थित रहे आत्माओं को सर्व खजाने महादानी बन दान करने वाले अपने शक्तियों के खजाने में संपन्न हो शक्तियों द्वारा वरदानी बनने वाले रहम दिल आत्माएं सदा विश्व कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो आज बाबा ने जो कहा है वेस्ट कम करना है, वेस्ट बिल्कुल नहीं करना और वेट खत्म करना है। वेट पे कितनी अच्छी बात बताए, जरा भी बोझ ना चढ़े, ना अवज्ञाओं का, ना किसी श्रीमत की उल्लंघन का, पुण्य का खाता करो, पाप जरा ना। अच्छा, ओम शांति।